दोस्तों नमस्कार। आप सभी मित्रों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही प्रेरणाप्रद कहानी, जो कि वर्षों पहले मैंने एक बहुत ही अच्छी कोई किताब थी, उसमें मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जो मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, जो कि आप सभी के लिए प्रेरणा का काम करेगी। दोस्तों, इस कहानी में क्या होता है कि एक सेठ होते हैं, एक सेठ जी होते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, खूब सांसारिक सुखों का भोग करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, मतलब कि कोई कमी नहीं थी घर में। पैसा है, अन्न धान्य है, सब कुछ है, ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है। ठीक है, तो अपना उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। बस ये था कि उनको अपने काम धंधे से मतलब था। जैसे होता है ना, कई लोगों को खाली बस ना बोलते हैं, नहीं भाई हमें तो अपने काम से मतलब है बस, ठीक है, कोई ज़्यादा दया धर्म या और ने किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। माना कि आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में आपने देखा कोई दीनहीन आदमी है, वो आपसे भीख मांग रहा है या भिक्षा मांग रहा है या फिर मदद के लिए बोल रहा है, तो अधिकांश लोग हम में से क्या होते हैं कि बोलते हैं, छोड़ छोड़, मुझे तो ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, मुझे को दुकान जाने की देर हो रही है, मुझे फैक्ट्री जाने के लिए देर हो रही है ना, मैं किसी रिश्तेदार के जा रहा हूँ, मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ। तो हम अपना समय नहीं ख़राब करना चाहते, तो हम क्या करते हैं कि उसमें उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, है ना। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी की हेल्प नहीं करते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। मतलब कि आम इंसान, जो कि सफ़ेद पोश भी लगता है हमको, हमें लगता है ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही मतलब अच्छा गुड पर्सन है ये, लेकिन वो बंदा, वो इंसान अधिकांश कोई दया धर्म नहीं रखता, किसी से कोई मतलब नहीं रखता, अपना मतलब जो उसका सीमित दायरा होता है उन लोगों की हेल्प करता है, उन्हीं की मदद करता है। तो वो स्वार्थवश करता है असल में, है ना, जिसको मैं सीधे सीधे अगर कहूँ तो चलिए अब कहानी में चलते हैं। तो सेठ जी का हिसाब भी ऐसी था, कोई दया धर्म नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, किसी की ज़रूरतमंद की मदद नहीं की। तो सेठ जी जब उनका जीवन पूरा हो गया, बूढ़ा हो गया, वो मर गया, तो वो भगवान के पास गए। तो भगवान, एक कहानी है, मतलब प्रेरणाप्रद कहानी है, तो जो कि सच्चाई भी है। हमारे सनातन धर्म में इसी मत को माना जाता है। तो अ, सेठ जी जो है को पूछा, उन्होंने बोला कि भाई चित्रगुप्त, ये बताओ, इस आदमी ने, इस प्राणी ने कुछ जीवन में अच्छे काम भी किए कि नहीं किए, और इसका पाप पुण्य का जो है लेखा जोखा बताओ। तो देखा कि पुण्य तो थे थोड़े से, चार छः, दो चार पुण्य थे। और उसने कहा कि पाप, उसका पाप की तो बहुत लंबी लाइन है, पूरी किताब ही भर रखी है, पाप की पूरी किताब भर रखी है, इसने ये पाप किया, इसने ये पाप किया, इसने ये पाप किया, ठीक है। और पुण्य गिन के दो चार केवल, वो भी गलती से, क्योंकि टाइम नहीं था भाई, अपना पैसा कमाना है, अपना फ्यूचर देखना है ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भाई प्राणी, ये बताओ कि अब तू तो मृत लोक से यहाँ आ गया, जिस हिसाब से तेरे कर्म हैं, पुण्य बहुत कम है और पाप है बहुत ज़्यादा, क्विंटलों के हिसाब से, और पुण्य है बहुत कम। तो इस हिसाब से अब तू नरक में, नरक जाने का भागीदार है, तू नरक की यातनाएं झेलेगा। तो गिड़गिड़ाने लगे, महाराज भगवान मुझे माफ़ कर दो। कहते कि तूने हमें याद भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, भगवान मुझे मौका दे दो एक, मैं इस बार गलती नहीं करूँगा, बस एक मौका दे दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुझे एक मौका और दे रहा हूँ, और
तेरे को मैं उसी घर में भेज रहा हूँ, क्योंकि तेरा जो है बहुत परिवार जनों से बहुत मोह है। कि हाँ महाराज बड़ा खुश हो गया कि ये तो बहुत ही मतलब सोने पे सुहागा हो गया। भगवान के पैर पकड़ लिए कि भगवान ये तो कितनी अच्छी बात है कि आप जो है मुझे उसी घर में भेज रहे हो सीधे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक बात सुन बेटा, घर में तो जाएगा तू, लेकिन तू जो है इंसान के रूप में नहीं जाएगा। क्योंकि उसने सोचा था कि मैं हो सकता है कि मतलब उसी घर में मतलब किसी मेंबर मतलब जन्म लूँ, इंसान बन के उनका इंसान के रूप में। इंसान लायक तो तेरे काम थे नहीं, तेरे को मौका अगर जाना है तो तू कुत्ते के रूप में जाएगा वहाँ। कर महाराज कोई बात नहीं, कुत्ते के रूप में सही, कम से कम मैं अपने बाल बच्चों का मुंह तो देखूंगा। तो जैसे कि कुछ लोग मैंने देखा कि अपने बाल बच्चों से बहुत ज़्यादा मोह रखते हैं, और वो ऐसा हर किसी के साथ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वो जितना प्यार अपने बच्चों के प्रति जता रहे हैं ऐसा वो हर किसी के साथ जता रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो खाली उन तक ही सीमित रहते हैं। तो चलिए अब कहानी में आगे चलते हैं कि अब वो कुत्ते के रूप में आ गया। तो उन्होंने देखा, आपने देखा होगा कि हमारे घर परिवार में ना, हमारे घर के आसपास कुछ कुत्ते, कुछ जानवर, कुछ गाय, बिल्ली वगैरह इस तरह से कुछ जानवर होते हैं कि वो हमारे पास ज़्यादा आते हैं। कभी आप नोटिस करना, वो क्या होता है कि पिछले जन्म के ना वो कहीं ना कहीं से उनका लिंक होता है। और कुछ लोग द्वेष रखते हैं बिना बात के, तो वो इसलिए होते हैं कि पिछले जन्म के वो शत्रु होते हैं, कुछ ना कुछ शत्रुता होती है उनकी, तो इस जन्म में भी उनका वो भाव छूटता नहीं है। तो वो कुत्ता जो है वहाँ पे उनकी गली में आता था, उनके घर के सामने बैठ जाता था अक्सर। ठीक है, उसे बड़ा आनंद आता था, वहाँ से देखता था ये मेरे बेटा कितना बड़ा हो गया, मेरा पोता कितना बड़ा हो गया। अच्छा मेरा पोता, अच्छा 2 पोते हो गए, उस समय तो एक ही था, और परिवार बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से अपने घर परिवार, बेटे बेटों को, बंधु बांधवों को देखता था। तो अब क्या होता था कि उन्हें क्या पता कि हमारा बाप है, उसका बेटा या पोता आता था, लात मार के उसमें भगा देता था। एक दिन उसके पोते ने जो है, नाती ने उसके इतने मोटे डंडे से उसकी कमर तोड़ दी। मार के मारा एक डंडा घुमा के उसकी कमर, कैं 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 रोता 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 वहाँ से भागा जान बचा के अपनी। और काफ़ी दिन तक तो लचकता रहा, बड़ी मुश्किल से कमर ठीक हुई उसकी। अब क्या होता था, कभी तो उसे रोटी रोटी मिल जाती थी गांव भर में, उन्होंने नहीं दी, किसी ने दे दी, जैसे होता है कुत्ते का बेचारा, आवारा कुत्ते का, आवारा कुत्ता था वो। तो कभी नहीं मिली तो वो क्या करता था कि भूख लगती थी ना कुत्ते को, तो आपने देखा होगा गांव देहात वाले जो हमारे मित्र हैं वो जानते हैं कि वो विष्ठा खाता था, यानी कि टॉयलेट खाता था फिर। तो पर उसे खुशी होती थी कि चलो कोई बात नहीं, मैं मलमूत्र खा रहा हूँ, लेकिन ये है कि अपने बाल बच्चों का मुंह तो देख रहा हूँ मैं। भगवान की बड़ी कृपा है, चलो इतना तो अच्छा। उसने लेकिन भगवान को याद नहीं किया। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो मेरे शब्द हैं कि वो सोचता था कि भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन वो ऐसा कुछ उसे लगता था कि चलो भाई मुझे मौका मिल गया, कोई बात नहीं, कुत्ता ही सही, लेकिन अपने बाल बच्चों का मुंह तो देख रहा हूँ मैं। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे कुत्ते के रूप में उसकी 10-12 साल आयु होती है, मर गया। यमदूत उसे ले गए, फिर चला गया वो धर्मराज के पास। तो धर्मराज ने कहा कि आ गया तू फिर, चलो भाई बताओ चित्रगुप्त इस प्राणी ने इस बार क्या 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 कर कि भगवान इसने जो है इस बार भी बिल्कुल याद नहीं किया आपको। ये वहाँ मस्त रहा, बिल्कुल अपने नाते पोतों के बीच में मस्त रहा, अपने बाल बच्चों का थोबड़ा देखता रहा, और लास्ट में इसका जीवन पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा भाई ये तो जो है इसने तो जो है कुत्ता बन के भी जो है अपने परिवार का मोह नहीं छोड़ा, इसको क्या किया जाए, ये तो नर्क में जाएगा सीधे सीधे। तो उसने पैर पकड़ लिए फिर कि महाराज नर्क की यातना में मत झेलो, मुझे एक मौका और दो। तो भगवान को दया कि भगवान ने कहा कि ठीक है बेटा, एक मौका, अब लास्ट मौका दे रहे तेरे को, तू ऐसा कर कि इस बार तू, तेरे को फिर भेजते हैं और उसी परिवार में भेजते हैं तेरे को। वो बड़ा खुश हो गया, उसने कहा ठीक है। उनका कुत्ता बन के जाऊँगा, उनका कुत्ता बनकर नहीं, इस बार तू नाली का कीड़ा बनेगा। तो भगवान ने कहा भाई तथास्तु। तो तुरंत उनके जो घर के सामने नाली थी उसमें कीड़ा बन के रेंगने लग गया वो।
अब उसमें क्या होता था कि घर के आगे जो नाली होती है ना, आपने देखा होगा हाथ वाथ धोते हैं हम कई बार, कोई छोटे बच्चे वगैरह कोई भी रात को पेशाब कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो सब पेशाब जाती थी। कोई बच्चों की पॉटी साफ कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, हाथ धोए तो मलमूत्र का जो पानी था वो, टॉयलेट थी वो, तो वो मलमूत्र उस नाली में जाती थी और वो कीड़ा था वो पानी में ही है, तो उसको पीता था, वो खाता पीता था उसी मलमूत्र के उसमें मतलब रहता था। लेकिन फिर भी बड़ा प्रसन्न होता था कि अच्छा मेरा पोता कितना बड़ा हो गया, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, उसकी बहू कितनी सुंदर है ना, और मेरे बेटे ने तो खूब पैसा कमा रहा है, अच्छा मतलब बिजनेस चल रहा है। मतलब कि कीड़ा उनको देख के खुश हो रहा है, इंसान को देख के कि ये मेरा बेटा है ना, क्योंकि पिछले जन्म की याद थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो मन ही मन खुश होता था कि चलो कोई बात नहीं, मैं कीड़ा ही सही, नाली का कीड़ा ही सही, लेकिन कम से कम अपने नाती पोतों का मुंह तो देख रहा हूँ। अब क्या हुआ कि होते करते एक दिन उसके बेटे ने बोला, उसके पोते ने बोला कि पापा, मतलब जो सेठ का बेटा था पिछले जन्म का, उसको बोला कि पापा यहाँ पे नाली में ना कीड़े बहुत हो गए हैं, इसमें मैं ऐसा करता हूँ फिनाइल डाल देता हूँ। तो उसके पोते ने फिनाइल डाल दिया उसमें, और फिर देखो वो कीड़ा डर के मारे जो है नीचे छुप गया। तो उसने कहा पापा अभी तो जो है इसमें कीड़े कुछ और रेग रहे हैं, इसमें ऐसा करते हैं ना, मैं गर्म पानी डालता हूँ उसमें। उसने एक कनस्तर गर्म पानी किया और गर्म पानी उसमें डाल दिया, वो उसका दादा जो था वो राम राम सत हो गया, ठीक है। फिर पहुंच गया वो भगवान के पास। भगवान ने कहा हाँ बेटा आ गया, मेरे को याद किया कि नहीं किया। उसके भगवान आपको तो याद नहीं किया, पर यह कि अपने नाते पोते का मुंह देख के बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे, बड़ा प्रसन्न हो रहा था मैं कि वो चलो सुख से हैं। तो उनका बेटा ठीक है, वो तो सुख से हैं, जो भी हैं उनकी भी यही हालत होगी, अगर वो कर्म सही नहीं होंगे तो यही हालत होगी उनकी भी तेरी तरह, अब जा नरक में सड़। तो दोस्तों कहानी का मतलब ये है कि इंसान कुत्ता बनने को तैयार है, नाली का कीड़ा बनने को तैयार है, मलमूत्र पीने को तैयार है नाली का, लेकिन वह अपना जो अनावश्यक मोह है वह नहीं छोड़ रहा। और कहानी का मोरल ये है कि हम दया धर्म न छोड़ें। आसपास किसी प्राणी को दुख में देखते हैं तो जैसे जैसे बन पड़ता है वैसे उसकी मदद करें। अपना अपना धर्म है, अपना अपना हिसाब है, अपने अपने हिसाब से सभी अपने जितना हो सके मानव की सेवा करें और अपने कर्म सुधारें। कुछ लोग मैंने देखा कि उनके लिए कि इसी कहानी के अनुसार कि अपने बच्चों तक ही सीमित रहते हैं, अपने परिवार तक ही केवल सीमित रहते हैं, और कुछ लोग पूरी दुनिया को, पूरे मानव मात्र को, प्राणी मात्र की सेवा करते हैं। ऐसे भी बहुत लोग इस दुनिया में हैं। तो आज के लिए इतना ही। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। यही रामचरितमानस हमें सिखाती है। आज की चलते चलते सीरीज़ में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।